दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए सोने पर सुहागा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 5 दिसंबर 2017 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चनों को। और मैथ के क्वेश्चनों को आप ट्रिक से भी समझेंगे और लॉजिकली भी समझेंगे, और एग्जाम में आप अपना समय कैसे बचाएंगे वो भी यहाँ पर समझेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा। कोई भी समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। चलिए करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 86। देखो, ये जो पेपर में मैथ के क्वेश्चन है इसमें वो है 86 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 86 जो है वो पहला मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें बताना है। योग दे रखा, मतलब a प्लस बी बराबर दे दिया कितना? 16। और अंतर की बात करें तो a माइनस बी बराबर दे दिया 2। हमें क्या बताना? हमें बताना इनका गुणनफल। ठीक है, अब इन्हें एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, काम बन जाएगा डायरेक्ट। इसमें तो कुछ है नहीं। जो आया 2a बराबर 18, तो a का मान कितना आ गया? 9। a का मान 9 रख दो तो b का मान आ जाएगा, b का मान आ गया 7। हमें जो निकालना है वो a b का मान निकालना। ठीक है, तो a b का मान निकालना तो क्या करेंगे? 9 गुणा 7, 9 सते 63। एक तरीका तो ये हो गया। अब एक तरीका क्या हो सके? दूसरा क्या हो सके? दूसरा जो है हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा? 4ab के होगा। पता होना चाहिए हमें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी है 16, तो 16 का वर्ग हो गया। a माइनस बी है 2, 2 का वर्ग हो गया, बराबर 4ab। बात करें 16 का वर्ग कितना है? 256। 16 का वर्ग कितना है? 256, और 2 का वर्ग हो गया 4, 4ab। अगर मैं बात करूं तो 4ab बराबर कितना हो गया? 252। 4 से अगर मैंने काट दिया, 4 6 24, एक बचा 12 हुए, 4 थिया 12, तो ab का मान 63 ऐसे भी आ जाएगा। अब मर्जी तुम्हारी कि ये वाला तरीका सही लग रहा या ये वाला तरीका सही लग रहा। सही तो दोनों ही है, हमें कौन सा जल्दी और आसानी से समझ में आ रहा वो ज्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अब अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की बात बता दूं कि 1 से लेकर अगर मैं 100 तक की बात करूं तो अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल 25 है। ठीक है, अब 25 कौन कौन सी उन्हें भी देखेंगे। पहले मैं बता दूं कि जो 1 से लेकर 25 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या है, उसके लिए फॉर्मूला हो सके। जैसे हम एक मोबाइल नंबर याद कर सके, वैसे इसको भी याद कर सके। कैसे? 44 22 32 23 21। ठीक है, अब ये क्या है? 4 जो है वो पहले 10 संख्याओं में अभाज्य संख्या, मतलब 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 11 से लेकर 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 21 से लेकर 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 31 से लेकर 31 से लेकर 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 41 से 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अगर हम बात करें 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। और 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? वो है भैया 10। देख लो यहाँ पे 4 और 4 8, 8 और 2 10, और 2 12, और 3 15 आ गई, और 2 और 2 4, और 3 7, और 2 9 और 1 10 आ गई। अब ये है कौन सी? इससे एक तो ये फायदा हो गया कि हमारी कोई संख्या छूटने वाली नहीं। जैसे हमें पता लग गया 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ना तो 5 लिखने के हम, ना 3 लिखने के, हमें पता लग गया है कौन कौन सी। 2 है, 3 है, 5 है, और 7 है। आगे बढ़ो, अगर मैं 10 और 20 के बीच में देखूं तो कौन कौन सी है? 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। देखो 4 ही आई, 4 ही आई। अब कितनी आऊंगी? 2 आऊंगी। 21 से अगर मैं बात कर रहा हूं 20 से और 30 के बीच में,
तो एक तो आओगी 23 और एक आओगी 29, ठीक है। आगे बात करेंगे तो 31 और 37, दो यानी, तो हमारा टेंशन खत्म, हमारी टेंशन बिल्कुल खत्म होगी कि इसके अलावा कोई संख्या ही नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है 3, ठीक है, उसके बाद 3 है, तो कौन कौन सी है, 41 है, 43 है और 47 है, ठीक है। उसके बाद कितनी आनी, 2, कौन कौन सी आनी, एक तो है 53 और एक है 59, ठीक है। उसके बाद फिर 2, कौन कौन सी है, 61 है और 67 है। फिर है 3, कौन कौन सी है, 71, 73 और 79। फिर है 2, कौन कौन सी है, 83 और 89। और अगर मैं सबसे लास्ट वाले पेयर में, मतलब 90 से 100 के बीच की बात करूं, तो कौन सी अभाज्य संख्या है, अगर 91 लग रही तो 7 से कट रही, 7 कम 7 और 7 21, ठीक है। अगर 93 लग रही तो 3 से कट रही, 3 3 9 और 3 कम 3। 95 अगर तुम्हें अभाज्य संख्या लग रही तो 5 से कट रही। 99 अगर लग रही तो 9 से कट रही, 11 से कट रही, 3 से कट रही, एक बीच में छूट गई, कौन सी, 97, जो वही संख्या है, ठीक है। और इसने जो बात करी थी वो यही करी थी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब इस आगे मैं जाऊंगा तो 100 पार कर दूंगा, और जैसे ही मैं 100 पार करूंगा तो 3 अंकों की हो जाएगी, 2 की ना रहेगा, वो 3 की हो जाएगी। उसने कहा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97, तो यही उत्तर है इसका। लेकिन इतनी कहानी जो मैंने बताई वो इसलिए बताई कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या, और कौन कौन सी है, क्योंकि इसी पेपर में इस पे ही अभाज्य संख्याओं पे एक क्वेश्चन और आया, अभी 4-5 क्वेश्चन बाद में आऊंगा, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, पहली 11 संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और उसे 11 से भाग करना पड़ेगा। अभाज्य की बात कर रहा तो सारी ये उठानी पड़ेगी, तो हमें पता होना चाहिए इनसे बाहर नहीं है, और ये तो हमें रट्टा मार ही लेना चाहिए इस मोबाइल नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर 88 की बात करें तो ये बहुत आसान है, 5 से 1/2 प्लस 7 से 1/2 प्लस 11 से 1/2, कैसे हल करेंगे, 2 5 10 और 1 11/2, 7 दूनी 14 और 1 15/2 और 11 दूनी 22 और 1 23/2, जोड़ दो तो 5 3 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 1 4, यही उत्तर है। या इसी को मैं एक तरीके से और कर सकूं, यहीं से आ जाओ भाई, क्या करें, पूरा जोड़ दो, 5 और 7 12, 12 और 11 12 और 11 23, ठीक है, और आधा आधा 1, तो 23 और 1 24 और आधा और है, तो कितना हो गया 24.5। दोबारा देखो क्या करा मैंने, 5 और 7 12 और 11 23, और आधा आधा हो गया 1 24 हो गया, और ये आधा बच रहा तो 24.5। 24.5 को मैं क्या लिख सकूं, 24 सही 1/2, या 24 दूनी 48 और 1 49/2, मैं ऐसे भी इसका उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या है, m के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब 34m जो है वो 12 से कटनी चाहिए। अब कोई संख्या 12 से कटेगी, उसके लिए जरूरी है कि वो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, ठीक है, क्योंकि इसके जो 12 के को फैक्टर होंगे वो होंगे 3 और 4, ठीक है। तो को प्राइम नंबर है तुम्हारे, तो यहां पर 3 और 4, मतलब वो 3 से भी कटती हो और 4 से भी। 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, मतलब 4m जो है वो 4 से भी भाग होना चाहिए, और 4m जो है वो 3 से भी भाग होना चाहिए। अगर वो 4 से और 3 से भाग लग गया तो इसका मतलब निश्चित है कि वो जो है 12 से भी भाग लगेगा। अब ऑप्शन थोड़ा सा हमारी यहां पर सहायता करेंगे। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 6। 2 रखूं 42 हो गया, 42 4 से नहीं कटने का। 0 रखा 40 हो गया, 4 से तो कट गया, लेकिन जब ये 40 को मैं 3 से भाग दूंगा 3 से नहीं कट रहा।
तो ये बात खत्म हो गई। 8 रखा 48 हो गया, 12 चौक 48 पूरा कट गया। और 48 की अगर मैं बात करूं 3 से भी कट रहा, क्योंकि 3 से कटने का नियम क्या है वैसे, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। और 4 8 12 होंगे, 12 3 से कट रहा है, इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा वो ये बनेगा भैया 8। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 1/3 को भाग करना, 1/3 गुणा 1/3 बटे 1/3 गुणा 1/3 भाग 1/3 का मान बताना। अब देखो ये जो भाग है, भाग का मतलब वो वाली संख्या उल्टी कर दो, गुणा आ जाए। अच्छा ब्रैकेट कहीं नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सेम काम यहां पे करना। ठीक है, यहां पे क्या होगा 3/1, ऊपर नीचे सेम ही तो आ गया। जब सेम ही आ गया तो इसका मान 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया और पहला ही इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 91 आ गया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 80% अधिक है, पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। देखो दो संख्याएं पहली दूसरी और तीसरी की अगर मैं बात कर रहा, तो अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो पहली 20% ज्यादा है, तो अपना आप पता लग गया 120 होगी। और दूसरी जो है 80% ज्यादा है, मतलब यो 180 होगी। क्या पूछा उसने, पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है। यो जो है 120 180 का जिसका आप कह रहा हूं वो बटे में जाएगी। ठीक है, कितने परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 लेगा। 60 दूनी 120 और 60 तिया 180, तो कुल मिलाकर आ गया 200/3 का मतलब 66.66% आ जाएगा। 6% लिख दो या 6-7% लिख दो, 6 लिख रखा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 92 में देखो, उसने कहा यदि x अनुपात y अनुपात z 3:5:8 है, तो 9y - 2x + z बराबर 141 है, तो y की वैल्यू बतानी। क्या गया, x अनुपात y अनुपात z बराबर 3, 5 और 8 है। ठीक है, मान बताना। यहां पे हमें y का, लेकिन यहां पे दे रखा है इसने कितना, 9y - 2x + z बराबर 141। अब जब संख्याएं रेशो में हो, अनुपात में हो, उन्हें पूरी वैल्यू बनानी तो उसके साथ कोई कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। जैसे इसके साथ मैं k लगा दूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5k। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 3k और z की वैल्यू हो जाएगी 8k बराबर 141। 9 पंजे 45, 3 दूनी 6 प्लस 8k बराबर 141। 45 और 8 53 या 54, 45 और 8 53, 53 में से 6 घटा दो तो कितने बचे, 47, और 47 दिया 141, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू है 5k, तो 5 × 3 5 तिया 15, तो इसका जो जवाब बनेगा वो 15 बनेगा। 15 कौन से ऑप्शन में आ रहा, पहले ऑप्शन में आ रहा, पहले ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अब इसके लिए तुम्हें पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 87, क्योंकि वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 87 में सारी की सारी संख्याएं बताई थी 1 से लेकर 100 तक। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे निकालना औसत प्रथम 11 का निकालना, तो बटे में तो 11 लिख दूंगा। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, ठीक है, + 23 + 29 और + 31 हो गई होंगी पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जोड़ दो भाई। 2 और 3 5 5 10 10 7 17 18 18 और 3 18 और 3 21 और 7 28 21 7 28 और 9 28 और 9 37 3 40 40 और 10 50 5 6 7 8 9 2 11 2 13 और 3 16। 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11, कितने बच गए 5, 50 हो गए। 11 चौक 44, कितने बच गए 6 और 60 हो गए, 11 पंजे 55, तो 14.54
ऑप्शन हमारा जो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, 9500 रुपए की एक राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 17,622 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। तो हमें क्या निकालनी है, यहां पे समय की वैल्यू निकालनी, टाइम हमें निकालना। समय बराबर हो है कितना भाई, समय बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब ब्याज कितना भाई, जो 17,622 रुपए 50 पैसे ब्याज नहीं है, जो मूलधन नहीं है, जो मिश्रधन है, इसमें से 9500 रुपए घटा दो। ठीक है, 17,622 रुपए 50 पैसे में से 9500 घटा दो, कितना आ गया भाई, ये आ गया तुम्हारा 8,122 रुपए 50 पैसे गुणा 100, मूलधन है 9500 और दर जो है वो कितनी है भाई 4.5। 2 जीरो गई, यो गया जी 45, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 बचे, 30 हुए, वो सॉरी 31 हुए, 5 छंग 30, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 22 हो गए, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ठीक है भाई, और काट दो, किससे काट देंगे हम इसे, 5 से काट देंगे, 19 से बार कट गए तो 19 पंजे 95, 5 से काटा, 5 तिया 15, 1 बच गया, 12 हुए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 नम 45, 9 से काट दो, 9 से काटा हमने, 9 तिया 27, कितना बच गए 5, 54 हुए, 9 6 54 और 9 एकम 9, योग किसका वर्ग है 19 का, इसका मतलब जो समय आ गया, वो जो समय आया वो 19 वर्षीय तो आया, 19 वर्षीय इसका समय होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में देखो क्या है भाई, एक वस्तु 169 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितने परसेंट बढ़ाना होगा। 30% का लाभ हो रहा, मतलब 130% बराबर 169 के हैं, 140% बराबर किसके, जो नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 गया, 13 से 13 बार कटा, तो अगर मैं गुणा कर दूं 14 की गुणा 13 में तो 182 आ जाएगा भाई। 13 चौका 52, 5 और 13 कम 13 5 18। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 169 में कितना बढ़ाना पड़ेगा जो 182 हो जाए, तो 12 में से 9 गए 3, 13 ही बढ़ाना पड़ेगा। परसेंटेज देखनी, 13 गुणा 100 किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 169 पे। इससे इसे काटा, 13 बार काटा और 13 सत्ते 91, कितना बच गया 9, 90 हुए। ठीक है, 13 6 78, तो 7.6% हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 7.69 उत्तर दे रखा, मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि वह 17% लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने % अधिक अंकित करे, ये बताना। ठीक है, अब उसने क्या करा, देखो हमें ध्यान रखना, 100 माइनस छूट बराबर जो होता है वो होता है क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के, और 100 प्लस लाभ जो बराबर होता है परसेंटेज में चलेगा, ये होगा तुम्हारा एमआरपी के। और जहां पे हमें वैल्यू नहीं दे रखी वहां कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रुपए रहेगा। जैसे 30% की छूट दी तो 70% बराबर 100 के होगा, 17% का लाभ लेना तो 117% बराबर किसके होगा भैया, एमआरपी के होगा। 0 से 0 गया, काट दिया, नहीं कट रहा तो इसे छोड़ दो। इसका मतलब एमआरपी की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा 1170 बटे 7, 7 से भाग करा मैंने, कितना आया 7 एकम 7, 4 बचे 47 हुए, 7 छंग 42। ठीक है, कितने बच गए 5, 50 हुए, 7 सते 49, 1 बच गया। ठीक है, 7 एकम 7, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 67.14% मुझे बढ़ाना पड़ेगा। 4 बारी माननी और चलेगी आगे, तो 100 से जितना ज्यादा होगा वो ही बढ़ाना पड़ेगा, वो ही मेरा उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5:5:8 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान भुजाओं की लंबाई क्या है? अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर को त्रिभुज मान लूं, इस तरह से है स्थिति हमारी क्वेश्चन नंबर 97 की, कि मैंने पूरी पूरी भुजा मान ली, ये 5:5 होगी और ये 8 होगी, और मैं इस पर लंब डाल दूं तो मध्य बिंदु पर जाओगी तो ये 4 रह जाएगी। जब लंब डाला तो 90 डिग्री हो गया, तो ये ट्रिपल एंड बन गया। 5 4 तो यहां कितना होना चाहिए? 3। ठीक है, अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ है वो हुआ 1/2 लंब गुणा आधार। लंब हो गया 3, आधार हो गया 8, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 12 दे रखा है इसने। इसका मतलब जो अभी तक डाटा बनाया उन्होंने बिल्कुल सही बना लिया। इसका मतलब क्या है, जो बेस है वो 8 है, जो भुजाएं हैं वो 5:5 है। और उसने क्या पूछ रखा था? समान भुजाओं की लंबाई। पहला ऑप्शन सही आ गया, 5 सेंटीमीटर यहां पर समान भुजाओं में से एक की लंबाई बनी। नंबर 98 में देखो क्या है, एक व्यक्ति अभी, क्वेश्चन नंबर 98 है, एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करे तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे यात्रा की है बताना। भाई दोनों ही कंडीशन में दूरी बराबर है, क्योंकि आधी पहले चला आधी बाद में चला, तो दूरी बराबर जो हुआ है वो हुआ चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब पहली चाल है 35, समय हमने मान लिया कि t घंटे लगे, और दूसरी चाल है 65 और टोटल समय 10 घंटे दे रखे, t घंटे यहां लग गए, तो इसके बच गए 10 माइनस t। 5 से काट दो, 5 7 35, 5 से काट दो 13 5 65, तो 7t बराबर 130 माइनस 13t। 13 को इधर ले आओ तो 20t बराबर आ गया 130, तो t का मान आ गया 6.5 घंटे। आराम से उत्तर आ गया, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, P तथा Q के निवेश का अनुपात 4:5 है। P 1 वर्ष के लिए निवेश करता है और Q 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। P और Q के लाभ का अनुपात क्या है? अब देखो, जो लाभ या हानि का अनुपात है वो लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ 4 रुपए लगाए, इसने 5 रुपए लगाए, इसने 1 साल के लिए लगाया पैसा, इसने 2 साल के लिए लगाया। अनुपात निकाल दो, 2 दूनी, तो अनुपात आ गया 2:5। यही उत्तर भी है इसका। नंबर 100, वैसे तो 100वां क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ही 15वां है, तो ये मैथ का 15वां क्वेश्चन है। किसका भैया? जो ये था हमारा 5 दिसंबर 2017 की 3rd शिफ्ट का ये पेपर है। क्या है, अमित एक कार्य को 8 दिन में करता है, सुमित उसी कार्य को 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अमित कर रहा है 8 दिन में और सुमित कर रहा है 6 दिन में, एलसीएम लेंगे तो 24 आऊंगा। 8 या 24, 6 चौक 24। अमित और सुमित दोनों से कराना है, जो ऊपर है वो है टोटल काम, यो है कुल काम, कुल काम, यो है कुल काम, यो है किसकी? अमित की कार्य क्षमता, यो है अमित की कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब है अमित एक दिन में 3 काम कर सके। यो है सुमित की कार्य क्षमता, यो है सुमित की कार्य क्षमता। सुमित एक दिन में कितने कर सके? 4 काम। टोटल काम कितने करने? 24। दोनों से कराने तो 3 और 4 7 से भाग करना पड़ेगा। सही में दे रखा, बिल्कुल ऐसा ही दे रखा जैसा लिखा हुआ, उत्तर ही आ गया। तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं, और मैं कह रहा इस क्वेश्चन में नहीं, जो हमने 15 क्वेश्चन करे उनमें ही कोई समस्या नहीं है। सब बहुत आसान है। दिल्ली पुलिस में तो बिल्कुल आसान हलवा एक तरह से क्वेश्चन आ रहे। कोई समस्या है तो तुम मुझे बताओ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप बिल्कुल इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।